प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। एक छोटी सी जानकारी बताना चाहता हूँ। हम बहुत बोझ से यूट्यूब पर परमेश्वर का वचन आपके बीच में हम ला रहे हैं, तो कुछ दिनों से यूट्यूब में कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या हो रहा है, संदेश आप तक पहुंच नहीं रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग वचन सुनते हैं, जो लोग खास करके हमें फॉलो करते हैं, इस सेवकाई से प्यार करते हैं, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप सब लोग ये वचन सुनना ही नहीं, ये वीडियो के लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस में, उसी तरह अपने मसीही भाई बहनों को ये मैसेजेस प्लीज़ शेयर करो, ताकि परमेश्वर का वचन सब लोग सुन पाए और इस वचन सुनने के द्वारा उनकी आत्मिक जीवन में अगर बदलाव आया है तो उसके द्वारा जितना आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। हालेलुया। आया समझ में? ज़रूर ये वचन सुनने के बाद लाइक करो, नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन क्लिक करोगे तो लिंक आएगा। आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लीज़ इन संदेशों को शेयर करो, ताकि परमेश्वर की सेवकाई में आप भी भाग ले सकोगे। उसी तरह एक और रिक्वेस्ट है, देखो मैं पिछले 7 महीने से आपके सामने चर्च के निर्माण के लिए दान भेजिए कहते हुए नीचे एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, लेकिन आप में से कई लोग देख रहे हैं, आप में से अब तक मुझे एक कॉल भी, लेकिन मुझे अब तक एक फ़ोन भी नहीं आया किसी भी विश्वासी से, ब्रदर चर्च का काम क्या पेंडिंग है, कहाँ रुका हुआ है, क्या काम करवाना चाहते हैं, बजट क्या है, क्या मुश्किल है, आप कैसे हो, हम अपनी तरफ से सेवकाई के लिए, परमेश्वर की चर्च के निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब तक मुझे फ़ोन नहीं आया, बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो परमेश्वर की काम में, चर्च के कामों में हम आपको इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं। पहली बात, हम परमेश्वर की प्रेरणा से इंडिपेंडेंटली, परमेश्वर की बुलावट से यहाँ सेवा कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए एक रूम बनाना ज़रूरी है इस समय में, और उसी तरह पार्किंग रोड डलवाना है, ताकि बारिशों के टाइम में का ज़मीन, वहाँ का मिट्टी पूरा खराब होकर चलने भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको परमेश्वर ने फाइनेंशियली आशीष दिया है, क्यों ना आप इस सेवकाई के लिए, परमेश्वर की चर्च के काम के लिए आप अपना दान बेचकर सपोर्ट करें। बहुत महीनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम 7 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय के लिए। प्लीज़ एक बोझ के साथ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हाल ही में एक पास्टर ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर जी मैं यहाँ सेवा करता हूँ, मुझे सेवा करने में बहुत मुश्किल होता है, आर्थिक समस्या में हूँ, क्या करूँ, मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा, क्या मैं किसी संस्था में चले जाऊं, क्योंकि मेरा परिवार की देखभाल करना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत दुख लगा, मैंने कहा मैं भी वही परिस्थिति में हूं ब्रदर, लेकिन हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर सच्चा है, बुलाया हुआ परमेश्वर महान है, परमेश्वर किसी न किसी रीति से उपाय करेगा। कहते हुए मैंने उनको हिम्मत दिया, उनके लिए प्रार्थना किया। मेरा आपसे कहना है कि तो इस तरह के छोटे छोटे सेवकाइयों में जो शुरुआत करने में दिक्कत होता है, आर्थिक समस्या होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा अगर आप अपना दान भेजोगे, उसके द्वारा आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर और भी आपको बरकत देंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करो, प्रभु प्रेरणा दे, तो सपोर्ट करना ना भूले। आइए आज परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। हग्गाई की पुस्तक अध्याय 1 में से कुछ बातें हम आज के मैसेज में ध्यान करेंगे। यहाँ मंदिर के पुनर्निर्माण का आज्ञा। देखो हग्गाई एक भविष्यवक्ता है। इजरायली लोग फिर से अपने देश में आए, यरूशलेम में बसने लगे, वो अपने अपने घर बनाने लगे, फिर अपना बिजनेस चालू करने लगे, अपना काम चालू करने लगे। लेकिन परमेश्वर का भवन जो सोलोमोन राजा ने बनवाया था, वो टूटे हुए स्टेज में था, वो गिरे हुए स्टेज में था, कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। उस समय में परमेश्वर ने हग्गाई भविष्यवक्ता को चुना, और उस समय कुछ लोग यहाँ बाइबल में दिखाई देते हैं, मैं बताता हूँ कौन है।
शेलतेल के पुत्र जरुब्बाबेल जो यहूदा का अधिपति था। कौन है? जरुब्बाबेल यहूदा का अधिपति था। यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक। यहाँ 3 लोग हमें दिखाई देते हैं। जरुब्बाबेल जो अधिपति है, यहोशू जो महायाजक है, और हग्गई जो कि भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर ने हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा जरुब्बाबेल अधिपति से और यहोशू महायाजक से परमेश्वर ने बातें की। उन दोनों ने, जब हग्गई ने भविष्यवाणी बताया, ये जरुब्बाबेल और यहोशू जो महायाजक और अधिपति ने राजा से बातचीत करके उस समय इजराइलियों से बात करके, अपनी प्रजा से बातचीत करके उन्होंने फिर से परमेश्वर का मंदिर पुनर्निर्माण करने में अपना हाथ बढ़ाया। आइए पढ़ेंगे हग्गई की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। क्या लिखा है? ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। चर्च बनाने की ज़रूरत क्या है? फ़ायदा क्या है बना के? आप खुद के लिए मांगो, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसा एक ब्रदर ने बताया। वो बात सुनते ही मुझे बहुत दुख लगा कि कौन से गलत शिक्षा में पड़ गए हैं ये लोग कि परमेश्वर की चर्च के लिए, कलीसिया के लिए कोई इज्जत भी नहीं है। देखो, प्रेरितों ने घर घर जाकर विश्वासियों को इकट्ठा करके कलीसिया बनाया। आज संसार में हर एक देश में बहुत सारे कलीसिया है। अगर चर्च नहीं है तो लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ जुड़ेंगे? आप कहोगे ब्रदर घर घर में इकट्ठा होंगे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप मसीही हो, अगर आप कोई विदेश में गए हैं नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वहाँ लोग आपसे कैसे बातचीत करेंगे? एक माध्यम चाहिए ना, प्रार्थना करने के लिए एक पवित्र जगह होनी चाहिए ना, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आराधना भजन स्तुति करने के लिए एक ऑफिशियल प्लेस कहाँ है? यीशु मसीह भी बहुत बार आराधनालय के बाहर लोगों को बिठाकर वचन बताते थे। कई बार आपने देखा होगा वचन में, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, आराधनालय के बाहर या आराधनालय में आराधना करने के लिए जब अंदर गए थे, उन्होंने लोगों को चंगा किया। इस तरह हम कई जगहों में देखते हैं। हर समय हम ओपन एयर मीटिंग ही नहीं कर सकते, हमें एक स्थानिक कलीसिया ज़रूरी है। कलीसिया का इज्जत आदर जो लोग नहीं करते, वो कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, मैं कहीं भी घूमूं, जितना शांति, जितना आशीर्वाद, जितने दर्शन चर्च में मुझे आते हैं और कहीं नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर का भवन पवित्र है, पवित्र जगह है, वो स्वर्ग का फाटक है। मैं विश्वास से मानता हूँ। इसीलिए कभी भी आप मत सोचो कि परमेश्वर का भवन का काम बाद में करेंगे, अभी नहीं, जब टाइम होगा तो देंगे, मेरा पैसा रुका हुआ है, जब वो पैसा आएगा तो मैं करूँगा, मैं घर बनाऊँगा तो आपको दान दूंगा सेवा के लिए, कलीसिया के लिए। इस तरह कभी भी एक अग्रीमेंट मत बनाओ। देखो, सच्चा मसीही पहले देता है, आप बीज बोओगे तब परमेश्वर आपको वापस उल्टे में देगा। लेकिन कई लोग, आज मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, मेरा ये पैसा कर्जा है, अगर मेरा कर्जा छूट गया, अगर मैं घर बना लिया, अगर मुझे ये नौकरी मिल गया, अगर ये बिज़नेस डील मिल गया, तब मैं आपकी सेवकाई के लिए मदद करूँगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसके बावजूद ये बोलना चाहिए कि मैं विश्वास से जो भी छोटा, जो भी बीज मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए बोता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मैं मानता हूँ। और मुझे प्रार्थना करो कहते हुए छोटा सा बीज आप परमेश्वर की सेवकाई में, निर्माण में दोगे तो दे के देखो आपके जीवन में परमेश्वर कितने आश्चर्य काम करेंगे, कितना आशीष देंगे। यहाँ इजरायली लोग अपना अपना घर बना रहे थे, जबकि परमेश्वर का भवन उजरा हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुम बहुत सा बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो गरमाते नहीं। जो मजदूर कमाता है वह अपनी मजदूर की कमाई को छेद वाली तैली में रखता है। अगर यहाँ पॉकेट पटा हुआ है, पैसे डाल रहे हो, क्या होगा? नीचे से चले जाएगा। आज कई लोगों का जीवन ऐसा ही है, जितना भी कमाते हैं EMI में,
लोन्स में, हाँ, किस्तों में, सारा पैसा उड़ जाता है। 1 तारीख पैसा आता है सैलरी, 5 या 10 तारीख तक पूरा पैसा उड़ जाता है, बाकी के 20 दिन जेब खाली रहता है। क्या आपको यही परिस्थिति है? कितने लोगों को आप में से आर्थिक समस्या है? कमेंट्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ज़रूर आपके बंधनों से छुटकारा देंगे। लेकिन एक बात, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने फाइनेंसेस को सही तरह से बैलेंस करो। देखो, कई लोग आज दशमांश नहीं देते, धन्यवाद का भेंट नहीं देते, परमेश्वर की इस तरह के छोटे छोटे चर्चेस के कामों के लिए दान नहीं देते, गरीबों को मदद नहीं करते, इसीलिए उनके जीवन में घटी होती है। हमारी सेवकाई बहुत छोटी है, इसमें भी परमेश्वर मुझे प्रेरणा देते हैं, तो इनको मदद कर, तो ये पास्टर को सपोर्ट कर, जितना तेरे साथ हो सके उतना, तो ये पास्टर को सपोर्ट कर। इस तरह परमेश्वर प्रेरणा देते हैं, सबको देते हैं, मुझे भी देते हैं, जी हाँ। लेकिन जब हम उस प्रेरणा के अधीन होकर हम परमेश्वर की इच्छा से उस बीज बोते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर अपने आकाश के झरोखे खोलकर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, अपनी अपनी चाल चलन को देखो। आपने बहुत कमाया है लेकिन पैसे नहीं रुकते। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी मैंने कमाया है, पैसा दिखाई नहीं देता, पूरा कर्जों में चल जाता है, पूरा मेरे बच्चे मेरी पत्नी उड़ा देते हैं, ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, कैसे मैनेज करूं, कैसे संभालूं? अब बताइए, सोल्यूशन एक ही है, परमेश्वर को दो, तब परमेश्वर देगा। परमेश्वर को नहीं दोगे तो पैसा पटा हुआ तैली में जिस तरह डालोगे उसी तरह पूरा चले जाएगा। आप अपनी चाल चलन को बदलाओ। बाइबल में लिखा है, दियो दिया जाएगा। जिस नाप से आप नाप कर परमेश्वर को देते हो, उसी नाप से परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। इस अध्याय में देखोगे तो परमेश्वर ने यही बात 2 बार कहा, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो और अपने अपने चाल चलन पर सोचो। ध्यान करो, कैसा आप पैसे इस्तेमाल करते हो, ध्यान करो, और अपने अपने चाल चलन पर सोचो, कितना प्यार करते हो। एक सेवक ने कहा, आपकी दान दिखाती है कि परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हैं, कितना आदर करते हैं। आज कई लोग, कई पास्टर सेवा छोड़ के पीछे जा रहे हैं। पूछे तो कहेंगे, क्या करें पास्टर जी, दान पेटी में 10 रुपये डालते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, या कई होटल जाने के लिए 200 रुपये खर्च करते हैं। क्या परमेश्वर का दान का पेटी को इतना भी इज्जत नहीं है, आदर नहीं है? बोलने के लिए मुझे बहुत दुख होता है। इस वजह से कई सेवक अपने परिवार को चला नहीं सकते, से कलीसिया की मेंटेनेंस नहीं कर पाते। कुछ लोग बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी करते हुए सेवा करते हैं। वजह क्या है? जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल नहीं करते, पास्टर जी के ज़रूरतों को मदद नहीं करते, तो पास्टर कैसा सेवा करेगा? आप बताइए। पास्टर बहुत बोझ के साथ जो भी मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कलीसिया में आते हैं, उनकी बहुत परवाह करता है, प्रार्थना करता है, उनकी भलाई चाहता है। उसी तरह कलीसिया भी पास्टर की सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, क्योंकि आज हर दरवाज़ा सेवकाई के लिए बंद किया गया है। सेवकाइयाँ बहुत मुश्किल से चल रहा है। कुछ कलीसिया है, कुछ सेवकाई है जो कि संस्था से चलता है। बाकी के छोटे छोटे लोगों को हमें देखभाल करना ज़रूरी है। देखो, यहाँ जब हग्गई ने, भविष्यवक्ता ने इजराइलियों से कहा कि तुम लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वाणी है। सारे लोग परमेश्वर का भवन बनाने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर, एक एक मिलकर, हाथ जोड़कर अपना दान इकट्ठा करके परमेश्वर का भवन फिर पुनर्निर्माण करने के लिए सोच लगाया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो तोड़ा ही है, और तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजड़ा पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ चला जाता है? इस कारण आकाश के होश गिरना और पृथ्वी के अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर
जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और उस मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। देखो, आप कमाते हो, उपज की आशा रखते हो, लेकिन थोड़ा ही मिला। घर ले आते हो लेकिन परमेश्वर ने उसको उड़ा दिया। ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर का भवन रुका हुआ है काम, तो हर एक मसीही का जिम्मेदार होता है कि हम क्या कर सकते हैं हमारी परिवार से प्रभु की मंदिर के लिए। अगर आप अपना काम करोगे तो परमेश्वर देखो आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। जब मैं इस तरह बताता हूँ, अब मत सोचना कि पास्टर जी सिर्फ अपनी सेवकाई के बारे में बोलते हैं, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, छोटे छोटे कलीसिया चलाते हैं हमारे जैसा, मुश्किलों में है, तकलीफ़ों में है। मुझे सब लोगों की चिंता है, सब लोगों के लिए सोच कर बोल रहा हूँ आपसे। प्लीज़ प्रार्थना करो। अगर आपके आसपास कोई भी सेवक इस तरह मुश्किल में है, प्लीज़ आप उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करो, ताकि वहाँ परमेश्वर का प्यार दिखाओगे तो उनको और एक थोड़ा एंकरेजमेंट मिलेगा सेवा करने के लिए, थोड़ा सा एक हिम्मत मिलेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने इन ब्रदर के द्वारा, इन सिस्टर के द्वारा मेरी सहायता की है। परमेश्वर की सेवकाई को देने में कभी भी हाथ पीछे मत करना। कलीसिया में कई तरह के लोग आते हैं, नए नए विश्वास में लोग आते हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्मा से पकड़े हुए लोग आते हैं, कुछ बीमारी लोग आते हैं। वो जगह एक हीलिंग सेंटर है, चंगाई देने वाला एक जगह है, छुटकारा देने वाला जगह है, एक व्यक्ति को नरक से स्वर्ग लेने जाने का रास्ता दिखाने की जगह है, एक पापी व्यक्ति को पवित्र करने की जगह है, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का अभिषेक देने की जगह है, स्तुति करने का, आराधना करने का और वचन सुनने का, जीवन बदलने वाली जगह परमेश्वर का चर्च है। इसीलिए परमेश्वर का भवन का आदर करो। जब मैं चेन्नई में रहता था, 2 लड़के जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी नौकरी में थे, अच्छे पोजीशन में थे, एक दिन पास्टर जी ने अनाउंस किया, चर्च में पेंटिंग करवाना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अगर कोई सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट कीजिए। और चर्च में 2 बाथरूम को रिनोवेट करवाना चाहते हैं, अगर आप में से परमेश्वर प्रेरणा दे तो सपोर्ट करे। कहते हुए पास्टर जी ने अनाउंसमेंट दी। अनाउंसमेंट देते ही ना वो 2 लड़के जिम्मेदारी ली, अपने जेब में से पैसे निकाला। एक व्यक्ति ने पेंटिंग करवाया चर्च का पूरा, दूसरे ने चर्च के बाथरूम को पूरा रेनोवेट करवाया। बाद में 6 महीने के होते ही एक लड़का चला गया मलेशिया और एक लड़का चला गया USA और एक लड़का चला गया अमेरिका। हालेलुया। क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो 2 लड़के बहुत सालों से कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उनको विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के भवन के काम करवाया, 6 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने एक को अमेरिका भेज दिया, दूसरे को मलेशिया भेज दिया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के भवन में देने से इतना बड़ा आशीष है। इस तरह बहुत सारे गवाहियाँ हैं। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हग्गई की पुस्तक से वचन के द्वारा बात किया। आप तो कमाते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन आपका जेब पटा हुआ तैली की तरह है। अपने चाल चलन को सोचो, अपने चाल चलन को ध्यान करो। सैलरी तो आता है, लेकिन घर लाते ही पूरा चले जाता है। परमेश्वर कहते हैं, तुम लकड़ी लाकर मेरा भवन बनाओ, तुम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के काम के लिए हाथ जोड़कर वो काम पूरा करो, ताकि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें बहुत आज से आशीष दूंगा। तुम्हारी खाने पीने में, तुम्हारे घर में, सब जगह में आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, ये वचन जो लोग अभी सुन रहे हैं, जिनको भी तू प्रेरणा देता है, उनको बहुत आज से आशीष दे पिता। जिस तरह वो 2 लड़कों ने तेरे भवन में काम करके आशीष पाया है, उसी तरह ये मैसेज सुनने वाले जो भी लोग इस सेवकाई के लिए या रुके हुए कामों के लिए प्रेरणा से जिम्मेदारी लेकर आगे को बढ़ाते हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष दे और बरकत दे। प्रार्थना सुन और सभी को आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ, आमीन। हमारे परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की प्यार और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।